नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 मई शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुभाष महरिया। किरण रिजिजू ने अर्थ साइंस मंत्रालय ज्वाइन किया, कहा फेरबदल सरकार की प्रोसेस का हिस्सा। गहलोत सरकार ने आधी रात को फिर किए IAS के तबादले। शिक्षा मंत्री बोले प्राइवेट स्कूलों में सरकारी से बेहतर मैनेजमेंट। और बजट घोषणाओं की त्वरित क्रियान्विति से लोगों को मिल रहा लाभ। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बागी नेताओं की घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। 2016 में बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया आज एक बार फिर कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा ज्वाइन कर लिया है। महरिया के साथ पूर्व IPS गोपाल मीणा, पूर्व IPS रामदेव सिंह खैरवा, पूर्व IAS PR मीणा, डॉक्टर नरसी किरार ने भाजपा ज्वाइन की है। इस दौरान महरिया ने कहा, फिर से अपने परिवार में आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। पूर्व लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने शुक्रवार को अर्थ साइंस मंत्रालय ज्वाइन कर लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे किसी गलती की वजह से लॉ मिनिस्ट्री नहीं छोड़नी पड़ी। आरोप लगाना विपक्ष के लोगों का काम है, मंत्रालय बदलना सरकार के प्रोसेस का हिस्सा है, फेरबदल होते रहते हैं। केंद्र ने गुरुवार को लॉ मिनिस्ट्री में बड़ी सर्जरी की। किरण रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर बनाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। रिजिजू कॉलेजियम पर टिप्पणियों को लेकर काफी चर्चाओं में रहे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 3 दिन के भीतर एक और बड़े प्रशासनिक फेरबदल को मंजूरी देते हुए 11 IAS अफसरों की तबादला सूची जारी कर दी है। इस तबादला सूची में कई सीनियर IAS अफसरों को इधर उधर किया गया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को आधी रात को ये सूची जारी कर दी। गौरतलब है कि इससे पहले 15 मई को 74 IAS अफसरों की जम्बो तबादला सूची जारी की गई थी। कार्मिक विभाग की ओर से जारी हुई तबादला सूची के अनुसार 11 IAS अफसरों को नई जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने आज जयपुर के शिक्षा संकुल में राइट टू एजुकेशन की लॉटरी निकाली, जिसके तहत प्रदेश की 37,345 प्राइवेट स्कूल में लगभग 2 लाख सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरकारी स्कूल के मैनेजमेंट को सुधारने की भी नसीहत दे डाली। कल्ला ने कहा कि हमारे पास बेहतर टीचर होते हुए भी हम सिर्फ कमजोर मैनेजमेंट की वजह से प्राइवेट स्कूलों को टक्कर नहीं दे पाते, जबकि हमारे पास वेल ट्रेंड स्टाफ है जिन्हें फुल पेमेंट और सारी सुविधाएं दी जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट घोषणाओं की त्वरित क्रियान्विति से लोगों को समय पर लाभ मिल रहा है। विभागों की ओर से 2019 से 2023 तक की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्विति प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि कैंप सुशासन का बेहतरीन मॉडल है, जिससे गरीब, महिला, निःशक्तजन और किसान मौके पर ही लाभान्वित हो रहे हैं। वे पिछले 5 वर्षों में हुई बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रदेश में महंगाई राहत कैंपों में अब तक 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 4 करोड़ 75 लाख से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। JDC डॉक्टर जोगाराम ने कुर्सी संभालने के दूसरे ही दिन JDA प्रोजेक्ट्स की जानकारी जुटाई। JDC दोपहर में सेंट्रल पार्क में निर्माणाधीन गांधी दर्शन म्यूजियम देखने पहुंचे। इस दौरान JDC ने म्यूजियम के विस्तार से जानकारी जुटाई। JDC सबसे पहले जयपुर स्थित सेंट्रल पार्क में निर्माणाधीन गांधी दर्शन म्यूजियम का जायजा लेने पहुंचे। यहाँ JDC ने अफसरों और निर्माणाधीन कंपनी के प्रतिनिधियों से एक दीर्घा की जानकारी ली। इस दौरान अभियांत्रिकी शाखा के अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करने वाले NCB के पूर्व अधिकारी को लेकर अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो नई जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक वानखेड़े ने अपने परिवार के साथ कई विदेश यात्राएं की थी। इसके अलावा उनके पास आय से अधिक संपत्ति थी। फिलहाल वो केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच का सामना कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने समीर वानखेड़े और कुछ अन्य लोगों पर शाहरुख खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 2 माह के अंदर 3 अफ्रीकी चीतों की मौतों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने चीतों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र को राजनीति से ऊपर उठते हुए इन्हें राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करने को कहा है। अदालत ने वन्यजीव विशेषज्ञ समिति को 15 दिन के अंदर चीता टास्क फोर्स को सुझाव देने के निर्देश भी दिए। राजस्थान के सभी जिलों में 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA, BEd, BSc बीएड में प्रवेश के लिए PTET परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा आयोजन की नोडल एजेंसी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा GGTU को परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को लेकर उनके परीक्षार्थियों की परिवेदनाएं प्राप्त हुई। राज्य में हो रही पात्रता परीक्षाओं में प्रावधानों को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इस परीक्षा में
राज्य पात्रता परीक्षा सेट की तर्ज पर सभी प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग हटाने का निर्णय किया है। अब किसी भी गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना कैबिनेट की बैठक गुरुवार को दोपहर 3 बजे नए सचिवालय में पहली बार होगी। इस बैठक में मंत्रियों के साथ अधिकारी भी शामिल होंगे। इस मौके पर कई अहम मुद्दों पर फैसले के साथ ही राज्य गठन दिवस के जश्न पर भी चर्चा होगी। 2 जून से 21 दिन के लिए तेलंगाना गठन दिवस आयोजित करने का फैसला किया गया है। सीएम केसीआर पहले ही साफ कर चुके हैं कि राज्य के विकास के बारे में लोगों को बताया जाए। मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर अब जल्द ही राजस्थान की जंगलों में चीतों की दहाड़ सुनाई दे सकती है। दरअसल कूनों में चीतों की मौत के बाद मध्य प्रदेश के अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि वर्तमान में कूनों में क्षमता से अधिक चीते हैं और इनमें से कुछ चीतों को अन्य जगहों पर शिफ्ट करने की दरकार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी चीतों को राजस्थान में शिफ्ट करने के लिए सरकार को एक बार फिर से विचार करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब एक बार फिर राजस्थान में चीतों के आने की संभावना को बल मिला है। रेलवे सुरक्षा बल चित्तौड़गढ़ की टीम ने रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक शिकायत मिलने पर ई-मित्र संचालक को पकड़ा है। वो अवैध तरीके से लोगों के रेलवे टिकट बना रहा था, साथ ही हर टिकट पर 50 रुपए ज्यादा की राशि ले रहा था। आरोपी के पास कोई लाइसेंस भी नहीं है। वो अपनी पर्सनल आईडी से लोगों के टिकट बुक करता है। जैसलमेर स्थित करनी माता मंदिर से सोने की मूर्ति, चांदी के छत्तर और नकदी चोरी हो गई। चोर देर रात मंदिर में घुसे और वारदात को अंजाम देकर भाग गए। पुजारी सुबह जब पूजा करने आए तब चोरी का पता चला। पुजारी ने आसपास के लोगों को बुलाकर पुलिस को सूचना दी। मंदिर जैसलमेर के नोक गांव में स्थित है। पुजारी ने बताया कि मंदिर में आधा किलो वजन के 15 चांदी के छत्तर, आधा तोले सोने की मूर्ति, 15,000 रुपए की चोरी हो गई और घटना का पता सुबह मंदिर खोलने पर चला। बीकानेर में जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 11 में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों का पात्र प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्कूल के प्राचार्य ML वर्मा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2023 है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से किए जा सकते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनावी वर्ष में मिशन मोड पर है। सत्ता वापसी का टारगेट लेकर चल रही पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आज नागौर के लांडनू में एकजुट हो रहे हैं। 2 दिन तक चलने वाले महत्वपूर्ण बैठकों में पार्टी मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा के साथ ही आगामी रणनीति पर मंथन कर एक रोड मैप तैयार करेगी। भाजपा की ओर से जारी हुए 2 दिन के कार्यक्रम के अनुसार आज पहले दिन शाम 5 बजे प्रदेश कार्यकारिणी बैठक होगी, जबकि कल शनिवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार 30 मई को अपने 9 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।